बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, आप थंबनेल पढ़कर आए हैं कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तान के सिपाही सलार और नंबर 1 सबसे ताकतवर तरीन शख्सियत, अगर कोई इस मुल्क में हकीकी फैसला कर सकती है वो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर हैं। उनके हवाले से अब एक बहुत बड़ी मुलाकात का इंकशाफ हुआ है और ये मुलाकात हो चुकी है। और ये मुलाकात हुई है चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर के साथ। इस मुलाकात की अंदरूनी कहानी मैंने आपके सामने रखनी है। कितनी देर तक ये मुलाकात होती रही, 10-12 मिनट की मुलाकात नहीं है। खुफिया मुकाम पर क्या होता रहा है और अब ये आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और पीटीआई के डायरेक्ट मुज़ाकरात क्या शुरू हो चुके हैं और कुछ अमूर फाइनल हो रहे हैं। बहुत बड़ी पेशरफ्त है, बहुत बड़ी खबर है। इस हवाले से तमाम तर डिटेल्स जो हैं वो मैंने आपके सामने रखनी है कि इस खबर ने इस हुकूमती हलकों में हलचल मचाकर रख दी है। अब यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि एक तो हमने अंदरूनी अहवाल आपके सामने रखना है कि क्या क्या चीजें डिस्कस हो रही हैं। इमरान खान के साथ बाकायदा तौर पर अब आर्मी चीफ साहब खुद डायरेक्ट हो गए हैं। दूसरा ये कि ये खबर जो है उसके आने के बाद जीएचक्यू और पीटीआई के कैंपों से क्या ऐलानात हो रहे हैं, क्या कुछ वहां से हो रहा है जिसने हुकूमती हलकों में भूचाल मचाकर रख दिया है। तमाम डिटेल्स आपके सामने रखी जाएंगी। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे दरख्वास्त के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में भर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, मैंने आपको कल ये खबर ब्रेक की कि एक दो ताकतवर शख्सियात हैं जिन्होंने इमरान खान को ये पैगाम पहुंचाया है। पैगाम क्या था? पैगाम ये था, इमरान खान को कहा गया कि हम आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। दो शख्सियात ये थी कि एक तो प्रेसिडेंट आसिफ जरदारी साहब हैं। उन्होंने कहा कि इमरान खान बनी गाला आप चले जाएं, हम अडियाला नहीं आ सकते, तो लिहाजा हम आपके साथ वहां पर मुलाकात करना चाहते हैं। दूसरी पाकिस्तान की नंबर 1 शख्सियत हैं जो ताकतवर हैं, जो फैसला कर सकती है, उसने भी कहा कि जनाब आप बनी गाला चले जाएं, मामलात को तय कर लेंगे। लेकिन अब चूंकि इमरान खान ने कहा कि अभी मैं जो है वो बनी गाला शिफ्ट नहीं हो सकता, इमरान खान ने डील करने से इनकार कर दिया। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले जो है पूरी कोशिश कर रहे थे कि किसी ना किसी तरीके से जो ये पॉलिटिकल अनरेस्ट है उसको खत्म किया जा सके, क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट और पीटीआई की तवील तरीन लड़ाई होती चली जा रही है। और इस लड़ाई का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी कौन है? हुकूमत है कि वो पॉलिटिकल स्पेस ले रही है, वो इक्तदार में आ रही है। तो जनाब एक चीज तो यह थी कि इमरान खान को पैगाम पहुंचाया गया। पैगाम पहुंचाने के बाद फिर जनाब बुशरा बीबी भी मुलाकातें कर रही थी बैक डोर्स पर, जो मैंने आपको बताया था कि सेक्टर कमांडर आईएसआई के साथ पेशावर में वो मुलाकातें कर रही है। उनकी 3-4 मुलाकातें रिपोर्ट मैंने भी की। और फिर अली अमीन घंडापुर जो है वो कोर कमांडर पेशावर के साथ मुलाकातें कर रहे थे। और फिर उनकी आर्मी चीफ के साथ भी नशिस्त हुई, जो मैंने खबर भी ब्रेक की थी आपको, जिसमें तमाम सियासतदान के पीके के बैठे हुए थे। वहां पर अली अमीन घंडापुर और फैसल करीम कुंडी के दरमियान जो है वो कुछ लड़ाई भी हुई, लेकिन अलग अलग नशिस्तें भी आर्मी चीफ साहब ने की। अब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं वो पाकिस्तान में पॉलिटिकल अनरेस्ट जो है वो खत्म करने के लिए पूरी तरह से एक्टिव हो गए हैं। जाहिर है पॉजिटिव माइंडसेट के साथ चलेंगे, जो मैं हमेशा से कह रहा था कि एक एक कदम आप एस्टैब्लिशमेंट को पीछे हटना चाहिए, इमरान खान को भी पीछे हटना चाहिए। यहां पर इस बार डील नहीं होनी चाहिए, बल्कि इंगेजमेंट के साथ पाकिस्तान के लिए आगे बढ़ना चाहिए। तो लिहाजा फैसले भी आगे जा रहे हैं। इमरान खान की केस का फैसला नहीं सुनाया गया, 17 जनवरी को सुनाया जाना है। और कल मुज़ाकरात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के, जिसमें पीटीआई जो है वो अपना बाकायदा तौर पर तहरीरी मुतालबात जो है वो हुकूमत के सामने रखेगी। अब एक तरफ तो ये, और फिर दूसरी तरफ 17 जनवरी को परसों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान के केस का फैसला आने जा रहा है। उससे पहले ये मुलाकात रिपोर्ट हुई है कि चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की तवील तरीन मुलाकात हुई है। जियो न्यूज के बड़े दबंग जर्नलिस्ट हैं, बड़े हमारे बड़े करीबी दोस्त भी हैं जनाब हैदर शराजी साहब, उन्होंने इस खबर को ट्वीट किया है कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की और बैरिस्टर गौहर की एक तवील तरीन मुलाकात हुई है, जिसके बाद अब ये लग रहा है कि बर्फ पिघलना शुरू हो चुकी है। जनाब ये मुलाकात में क्या हो सकता है? देखें, इस वक्त मामलात आगे बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले मुज़ाकरात को डैमेज नहीं करना चाहते। हुकूमत चाह रही है कि मुज़ाकरात खत्म हो जाएं। हुकूमत के लिए परेशानी है जिसने हुकूमती हलकों में भूचाल मचा दिया है। हुकूमती हलके परेशान है कि हमारे साथ क्या हो रहा है, कि एक तरफ तो हम जनाब बूट पॉलिश करने में हमने कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन दूसरी तरफ जो है वो मुलाकातें भी हो रही हैं। मैंने आपको बताया भी था कि देखें, जब अवाम का प्रेशर बढ़ जाता है कि एक पॉलिटिकल पार्टी जिसके पीछे अवाम खड़ी है, करोड़ों का वोटर खड़ा हुआ है, दूसरी तरफ जो है वो एक खाली
आपने हॉल बिठा कर रख दिया है, आपने जत्था बिठाकर इस मुल्क पर मुसल्लत कर दिया है, तो जाहिर है पॉलिटिकल अनरेस्ट तो बढ़ेगा, अवाम का गम गुस्सा तो सामने आएगा। तो उसको कंट्रोल करने के लिए, उस डैमेज को कंट्रोल करने के लिए आर्मी चीफ साहब लग रहा है कि जैसे आप मैदान के अंदर पॉलिटिकली तौर पर एक्टिव हो चुके हैं, और ये मुलाकात डायरेक्ट मुज़ाकरात आप इसको कह लें कि डायरेक्ट अब मामलात जो हैं फाइनल हो रहे हैं। दायरा मुलाकात तब होती है जब मामलात डायरेक्ट फाइनल हों। पहले पैगाम रसानियां हो रही थी, कभी कोर कमांडर पेशावर, सेक्टर कमांडर ISI, दीगर लोग इमरान खान के पास भी जा रहे थे। डयाला जेल में एक हाई रैंक ऑफिसर जो है वो इमरान खान को मिलने भी जाया करते थे डयाला जेल में। जो DCI-SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहाफी ने सवाल पूछा था, जिसकी तरदीद नहीं की गई थी DCI-SPR की तरफ से, तो वो भी एक मैसेज था कि कुछ ना कुछ तो था, जिसके बाद हुकूमती हल्के परेशान थे। और फिर राना सनाउल्लाह भी कह रहे हैं कि PTI हमसे उतना मांगे जितनी हमारी हैसियत है, जितनी हमारी औकात है, हम उनको जो है वो ज्यादा नहीं दे सकते। तो जनाब ये बड़ी अहम पेशरफ्त है, बहुत बड़ी जो है वो ये चीजें आ रही हैं कि ये मुलाकात जो है वो हुई है जनरल आसिम मुनीर और बैरिस्टर गौहर के दरमियान। तवील तरीन, यानी कि कोई 10-12 मिनट की मुलाकात नहीं, घंटों के ऊपर मुकीद जो है वो ये मुलाकात है जो जिसको रिपोर्ट किया जा रहा है। लेकिन इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों का मौकफ क्या है? PTI चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने एक जगह के ऊपर तो उसकी तस्दीक भी की है। जब हमने उनसे अपने जर्नलिस्टिक सोर्स से कंफर्म करने की कोशिश की, वहां पर बैरिस्टर गौहर जो है वो तस्दीक कर रहे हैं मेरे ज़राए के मुताबिक, लेकिन इन्होंने इस पर तरदीद कर दी है मीडिया पर आकर के हमारी ऐसी कोई मुलाकात नहीं हुई। लेकिन मुलाकात हुई है, जिसके बाद बैरिस्टर गौहर को तरदीद करना पड़ी है कि जनाब वो तरदीद करते हैं तो चीज़ें फाइनलाइज हो जाएंगी। तो ये बड़ी अहम तरीन जो है वो मुलाकात जिसने हुकूमती हल्कों में जनाब हलचल मचाई हुई है। इस वक्त जनाब पैगाम मिल रहे हैं और हुकूमत वाले परेशान हैं किसी न किसी तरीके से हम इस मामलात को, इस मुज़ाकरात को सबूटाज कर दें। जाहिर है इस्टेब्लिशमेंट में कोई बच्ची नहीं है, उनको भी नजर आ रहा है कि किस तरह से हुकूमत जो है वो इस्टेब्लिशमेंट को मिस यूज कर रही है, यूज नहीं कर रही, मिस यूज कर रही है। 9 मई का सहारा लेकर, 26 नवंबर का सहारा लेकर, और उसका गंद भी वो इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर गिरा रहे हैं, और हुकूमत जो है वो अपना गंद भी इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर गिरा रही है। तो जाहिर है इस्टेब्लिशमेंट कब तक इस गंदी हुकूमत को आगे लेकर चलती रहेगी? आप इनको इकोनॉमी के ऊपर भी सपोर्ट करें, आप इनको कर्ज भी लेकर दें, आप जनाब पॉलिटिकल अनरेस्ट भी खत्म करें, तो शहबाज शरीफ साहब क्या लेने आए हैं? क्यों उसको वज़ीर-ए-आज़म लगा दिया है? तो जाहिर है फिर अब जो नजर आ रहा है वैसा बिल्कुल नहीं है। ऑल इज नॉट वेल फॉर द गवर्नमेंट। हुकूमत के लिए सब अच्छे की रिपोर्ट नहीं है। हाँ, इमरान खान के लिए आइंदा आने वाले दिनों के अंदर अच्छी खबरों का सिलसिला आना शुरू हो जाएगा, और इस मुलाकात के बाद ये लग भी रहा है कि हवाओं का रुख बदलने जा रहा है। अब दूसरी जानिब मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं उनकी जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। वो कहते हैं कि ख्वाहिश है कि मसाइल मुज़ाकरात के जरिए ही हल हों। सियासतदानों के गलत रवैयों की वजह से पार्लियामेंट बेमायनी हो गई है। सियासी आदमी हूँ और मुज़ाकरात का कायल हूँ, और मुज़ाकरात से ही मामला ठीक करने होते हैं। और उन्होंने कहा कि सियासतदानों को जेल में नहीं होना चाहिए। मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए वो माहौल भी होना चाहिए जिसकी उम्मीद की जा सके। हमने असूलों को मद्देनजर रखकर मुज़ाकरात किए और कामयाब हुए। सियासी आदमी हूँ, इसलिए हमेशा मुज़ाकरात के लिए बैठना पसंद करता हूँ, और किसी पार्टी ने अपनी हदूद से तजावुज़ किया है तो अब उसे अपने रवैये पर नजरसानी करनी चाहिए। मुझे PTI के मुतालबात का बिल्कुल इल्म नहीं है, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि मुज़ाकरात हों और चीजें हल हो जाएं। सियासत में इंतकाम का तासुर नहीं होना चाहिए। हमेशा कहता हूं कि सियासतदानों को गिरफ्तार नहीं करना चाहिए। कोई भी अपनी हदूद से तजावुज़ करता है तो उसको उसके बारे में सोचना चाहिए। अब मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो भी इस पर अब बोल रहे हैं, लेकिन हुकूमती हल्कों में इस वक्त खामोशी है, हुकूमती हल्कों में जनाब इस वक्त परेशानी है, और नून लीग की जर्नलिस्ट जो हैं वो भी अपनी चीखों पुकार कर रहे हैं, वो भी जनाब इस पर रुला डाल रहे हैं। लेकिन अब चीजें किसी और जानिब जाती हुई दिखाई दे रही हैं। नेक्स्ट कमिंग डेज आर वेरी इंपॉर्टेंट, और 20 जनवरी याद रखिएगा कि 20 जनवरी की तारीख, और उससे पहले मामलात होना, उससे पहले मुज़ाकरात होना, उससे पहले मुलाकातें होना, तो इससे नजर आता है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग। कहीं ना कहीं से तो प्रेशर है, कहीं ना कहीं से तो कुछ ना कुछ आ रहा है जिसके लेकर अब इमरान खान को जरूर एस्टैब्लिशमेंट रिहा करना चाहती है। तो लेट्स सी ये मामला और ऊंट किस कवर बैठता है। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, और इस चैनल का अपना लाजमी है रखने वाला के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।